Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of strength of material. This is our second numerical of chapter principal stresses and strains. So first of all थोड़ी सी थ्योरी, like last numerical थ्योरी सेम है हमारी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे प्रीवियस 2 चैप्टर्स थे उसमें जो हमने स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स पढ़ी थी वो क्या होती थी, जो फोर्स होता था उसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होता था उस पे होती थी। ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसकी स्ट्रेसेस एंड इस पे हम स्ट्रेसेस या स्ट्रेन्स निकालते थे। बट इस चैप्टर में क्या होगा, हम परपेंडिकुलर प्लेन पे नहीं बल्कि कोई प्लेन जो किसी एंगल से इंक्लाइंड होगा उस पे स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन है। हमारी पहली कंडीशन का जो फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन, एक मेंबर ये वाला, इस पे कोई डायरेक्ट स्ट्रेस एक प्लेन पे जो लाइक हमारे ये एक प्लेन है इस पे कोई डायरेक्ट स्ट्रेस लग रही है सिग्मा, या कह सकते हैं कोई एक फोर्स लग रहा है पी। अगर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब उस पर स्ट्रेस आएगी। ठीक है, तो इस केस में हमारी इस प्लेन पे क्या स्ट्रेसेस होंगे वो हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसका हमने जो डेरिवेशन है वो पुराने वाले जो हमारा प्रीवियस न्यूमेरिकल है उसमें हमने देख रखा है। तो क्या क्या करना होता था उसके लिए, हम इसको थोड़ा सा 3D बना लेते थे, फिर स्ट्रेसेस मान लेते थे, फिर उसको रिजॉल्व करते थे। रिजॉल्व करने के बाद जो हमें कंडीशन मिलती थी वो क्या मिलती थी कि ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है इस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगी सिग्मा थीटा हमें मिलेगी, वो क्या होगी सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड जो हमारे ये वाला जो न्यूमेरिकल है इस पे जो शेयर स्ट्रेस मिलेगी टाउ थीटा मिलेगी, वो क्या होगी टाउ थीटा जो होगी वो क्या होगी सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ये जो हमारे यहाँ पे माइनस सिग्मा आ रहा था ये क्यों आ रहा था, क्योंकि इसको हमने ऊपर मान रखा था। अगर इसको माइनस का मतलब इसको हमें नीचे मानना था। तो सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अगर हम ये देखना चाहें कि कौन सा प्लेन होगा जिसपे हमें मैक्सिमम या किस प्लेन पे या कितनी मैक्सिमम हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगी, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए क्या होना चाहिए, तो ये जो कॉस थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की 1 होती है। 1 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है हमारा। मीन्स जो 0 डिग्री वाला प्लेन होगा उस पर मैक्सिमम हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगी। एंड वो होगी कितनी, सिग्मा थीटा इक्वल टू सिग्मा होगी। ठीक है, एंड अगर शेयर स्ट्रेस की बात करें कि शेयर स्ट्रेस किस प्लेन पे एंड कितनी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए क्या होगी, हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है 1। वो कब होती है, जब जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो 45 डिग्री जब थीटा होगा तो हमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगी, सॉरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगी। एंड वो होगी कितनी, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो टाउ थीटा जो मैक्सिमम हमें मिलेगा, ठीक है, एक तो एंगल 45 डिग्री पे मिलेगी और मिलेगी कितनी सिग्मा बाई 2 मिलेगी। Now let's come to our numerical. Our numerical is find the diameter of a circular bar which is subjected to an axial pull of 160 kilonewton. एक सर्कुलर बार है उस पे 160 किलोन्यूटन का पुल लग रहा है, उसमें उसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। एंड केस क्या दे रखा है, इफ द मैक्सिमम अलाउेबल शेयर स्ट्रेस ऑन एनी सेक्शन इज 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मीन्स टाउ थीटा मैक्सिमम की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर, किसी प्लेन पे होगी। अच्छा, अभी हमने न्यूमेरिकल में देखा तो वो प्लेन कौन होगा, वो प्लेन वो होगा जो कि हमारा एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व। हमें एक बार दे रखा है, उसमें फोर्स दे रखा है, तो जितनी भी गिवन चीजें हैं वो लिख लेते हैं। लाइक पी की वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस मीन्स टाउ थीटा मैक्स की वैल्यू दे रखी है, एंड हमसे डी फाइंड करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले तो हम ये हमें फोर्स दे रखा तो इसमें हम स्ट्रेस निकाल लेते। स्ट्रेस क्या होगी, इस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमें दे रखा है, एरिया हमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें पता है क्रॉस जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एरिया क्या होगी π/4 डी स्क्वायर। डी हमें डी फाइंड करना है तो डी को हम ऐसे लिख लेते हैं। नो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जब भी किसी इंक्लाइन प्लेन पे जो शेयर होता है, शेयर स्ट्रेस होती है वो क्या होती है सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। अब हमें क्या दे रखा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमारी क्या होगी, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको सिग्मा टी से दिखा रखा, हम इसको टाउ थीटा से भी दिखा सकते हैं और सिग्मा टी से भी दिखा सकते हैं। तो सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 होना चाहिए हमारा। सिग्मा टी की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू दे रखी 2 तो हमें पता ही है, तो हम यहाँ पे सिग्मा फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारी सिग्मा की वैल्यू आ गई। नाउ क्या है, हमें यहाँ पे फोर्स पता है, स्ट्रेस पता है,
तो हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा तो हमारा डायमीटर इजिली फाइंड हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें सिग्मा की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो डी इजिली हम निकाल लेंगे। वही हमने किया, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी जो यहाँ से आई है, तो डी हमारा इजिली फाइंड हो गया। डी कितना मिला हमें, 39.58 mm। मीन्स जो हमें कंडीशन दे रखी थी कि मैक्सिमम अलाउबल शेयर स्ट्रेस हमें दे रखा था, उस केस में जो हमारी डी की वैल्यू आएगी वो 39.58 mm आएगी। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इजी न्यूमेरिकल था, बस हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, दैट इज मैक्सिमम अलाउबल शेयर स्ट्रेस के लिए कंडीशंस क्या होगी। थैंक यू।